प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th जो मैथ है एमसीक्यू। तो चैप्टर जो 2 है बहुपद, इसमें से टॉप 10 जो है क्वेश्चन हम यहाँ पर बताएंगे। इसको अच्छी तरह से देखें और यह पार्ट 2 है, यानी पार्ट 1 पार्ट 2, यानी इसी प्रकार सब पार्ट देखें इसका जो चैप्टर वाइज है, और अच्छा से अच्छा नंबर बोर्ड में लाएं। जिसमें जो है पहला, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। तो इसमें जो है यह बहुपद है, यह भी बहुपद है, और यह बहुपद नहीं है क्योंकि इस पर जो घात है वह यानी कड़ी में है, यानी घात 1/2, तो इसलिए यह जो है बहुपद नहीं है। तो यह सही होगा ऑप्शन ए। फिर उसके बाद अगला जो है कि निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। तो यह जो है बहुपद जो है नहीं है क्योंकि इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो घात माइनस में होगा। यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि इसका घात बटे के रूप में है, यानी कड़ी के रूप में। यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि घात माइनस में है, लेकिन यह बहुपद है क्योंकि इसकी घात 1 है। तो दूसरा का ऑप्शन सी सही है। फिर जो है तीसरा जो है इसमें बहुपद जो है x² - 2x - 3 के शून्यक हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग का समय जो है कम नुकसान हो, इसके लिए हमने पहले से लिख लिया है। तो यहाँ पर जो है फैक्टर करेंगे x² - 2x - 3 का, तो यानी गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने घटाने पर 2 आए, तो इसे हम लिख सकते हैं x यानी 3 एकम 3 है जो है, और यानी 3 में से एक x घटाएंगे तो 2x बचेगा। तो इस यानी इसे हम लिख सकते हैं x² - 3x और प्लस x - 3। अब इसमें जो है x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बार x है तो x, और यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x - 3। अब जो है जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो 2 बार अंदर है उसे एक ब्रैकेट में। अब जो है x - 3, तो x - 3 बराबर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको इधर यानी पक्षांतर करेंगे तो +3 होगा, और इसको उसी प्रकार प्लस है तो यह जो है माइनस में हो जाएगा, यानी -1 + 3, यानी यह ऑप्शन कहाँ है। तो यहाँ पर जो है -1 और +3, तो यह ऑप्शन सही, यानी तीसरा का सी। उसी प्रकार जो है चौथा प्रश्न है कि एक दीर्घात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है। तो यानी दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात में 3 होती है, चतुर्घात में 4 होती है। तो यह जो है यानी दीर्घात है तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। फिर अगला जो प्रश्न है, एक जो है दीर्घात बहुपद जिनके शून्यक 5 और -3 है, तो वह इसमें से बहुपद है। तो यह जो है, तो इसमें देखें आप लोग, यानी शून्यक का मतलब यहाँ पर जो है 5 और -3 है, तो यानी फार्मूला होता है यानी जो दीर्घात बहुपद जो है बनाने का कि x² - अल्फा + बीटा + अल्फा × बीटा। तो यह जो है यानी अल्फा और बीटा शून्यकों को कहा जाता है। तो एक शून्यक जो है 5 है, यानी अल्फा 5 है, और बीटा जो है -3 है, यानी किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं। अब इसमें मान रखेंगे यानी x² अल्फा 5 और फिर प्लस और माइनस, यानी माइनस हो जाएगा बीटा 3, और प्लस अल्फा 5 और बीटा -3। तो x² और इसे घटाएंगे और यहाँ पर अल्फा लिख देंगे, यानी जो है x लिख देंगे। तो अब जो है यानी घटाएंगे तो 2x होगा, 5 में से 3 जाए 2x, और फिर यह 5 तिहाई 15, और यह माइनस प्लस हो जाएगा या माइनस, यानी x² -2x -15, यानी कहाँ है इसमें, तो x² -2x -15, यानी पाँचवा का सी सही है। फिर उसके बाद छठवां प्रश्न कह रहा है कि यम का वह मान जिसके लिए 4x² - 6x और -m जो x - 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पर जो है यानी 4x² - 6x - m बराबर 0 मान लेते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 4x² - 6x - m बराबर 0। अब जो है इसको विभाजित करना है यानी x - 3 से, तो यानी x - 3, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x - 3 बराबर 0, और यानी 3 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यह जो है माइनस से प्लस में हो जाएगा। अब यही जो है x का मान इसमें पुट करेंगे, तो जब इसमें पुट करेंगे तो 4 और x पर यानी 3 पर घात 2 और -6 गुणे, और x का मान कितना आया है 3 और -m बराबर 0। अब जो है यानी 4 और यह जो है 3 त्रिका 9 होगा, और 6 त्रिका 18 और -m बराबर 0। फिर 9 चौको 36 और -18 और -m बराबर 0। फिर जो है यह घटाएंगे तो होगा 18 -m बराबर 0। अब 18 और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस से प्लस, यानी m का मान जो है 18 आ गया। तो यहाँ पर जो है छठवां का ऑप्शन ए 18 सही है।
सातवां प्रश्न कह रहा है कि प्यारे बच्चों कि यदि दीर्घात जो है बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से कोई एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक शून्यक -3 दिया है, यानी दीर्घात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, तो एक शून्यक -3 यानी x का मान -3 दिया है, तो k का मान पूछ रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं, यानी इस तरह से बराबर 0 यानी बना सकते हैं। और फिर एक शून्यक यानी जो x का मान एक -3 दिया है, तो इसमें जो है वैल्यू पुट करेंगे इसका, यानी k-1 और फिर x के जगह -3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और प्लस k गुणे x के जगह -3 रखेंगे प्लस 1 बराबर 0। अब फिर उसके बाद k-1 और इसका जो है यानी -3 गुणे -3 दो बार है, तो 3 त्रिका 9 और माइनस माइनस जो है कट जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर जो है k का -3 में गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा -k और प्लस 1 बराबर 0। फिर जो है 9 एकम 9k और माइनस 9 एकम 9 और फिर 3k और प्लस 1 बराबर 0। अब जो है यह दोनों एक पद है यानी सजाती पद है, तो 9k में से 3k जो है घटाएंगे तो होगा 6k माइनस 9 और प्लस 1 बराबर 0। फिर जो है 6k और यह दोनों भी हम यानी माइनस और प्लस तो घटाएंगे, तो 9 में से 1 जाए तो 8 होगा और इसमें बड़ा कौन है 9 है, तो और इसके आगे माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे बराबर 0। अब फिर 6k बराबर इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस में। अब फिर k बराबर 8 और 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यह जो है बटे में हो जाएगा। अब इसे काट कर छोटा भी कर सकते हैं, यानी 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, यानी k का मान 4/3 आ गया। तो यहाँ पर जो है 4/3 कौन होगा, तो सातवां का ए ऑप्शन 4/3। उसी प्रकार आठवां पूछ रहा है दीर्घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0, जहाँ पर k 0 ना हो के शून्यक होंगे। तो यह सब प्लस में आया है, तो इसके शून्यक जो होंगे दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, लगभग माइनस में ही होंगे। तो यह ऑप्शन सही है, यानी आठवां का ए ऑप्शन। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब जो है नौवां प्रश्न है कि शून्यक -3 और 4 वाला दीर्घात बहुपद है। तो अब शून्यकों से बहुपद बनाने का जो फार्मूला होता है वो होता है, हम यानी पहले से लिख लिए हैं कि समय का कम नुकसान हो, तो इसलिए यानी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस एल्फा बीटा, यह जो एल्फा बीटा और शून्यक ही यानी कहलाते हैं, इसे शून्यक बोला जाता है। तो यहाँ पर जो यानी पहला शून्यक -3 और दूसरा जो है 4 है, तो इसको हम यानी पहले से लिख दिए। अब इसमें जो है वैल्यू पुट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद 4 और फिर जो है यहाँ पर -3, यानी प्लस और माइनस तो यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा, और प्लस जो है 4 और गुणे -3, फिर एक्स स्क्वायर और इसमें से यानी घटाएंगे तो 4 में से 3 जाए तो 1 ही होगा, तो 1 एक्स, तो 1 को लिखा नहीं जाता है तो एक्स, और फिर 4 तिहाई 12 तो -12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। यह ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो नौवां का पहला, तो यह ऑप्शन सही है। फिर उसी प्रकार जो है 10वां प्रश्न है कि यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यक ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसमें दिया है कि जो है एक शून्यक ए है तो फिर ए का मान ज्ञात करना है, यानी इसका कहने का मतलब जो x का मान है, यानी x के मान को ही शून्य कहते हैं, तो वह ए है तो फिर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जो है x के जगह ए मान रखेंगे, तो ए क्यू माइनस ए गुणे और फिर x के जगह ए रखेंगे और प्लस फिर x की जगह ए रखेंगे और प्लस 3 बराबर 0। अब फिर ए क्यू और यह 2 बार और 1 बार कितने बार, तो 3 बार, तो ए भी घात यानी 3 हो जाएगा और प्लस ए और प्लस 3 बराबर 0। यह एक प्लस और एक माइनस तो यानी कैंसिल हो गया। अब ए प्लस 3 बराबर 0, यानी ए बराबर इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस, यानी ए का मान जो है -3 आ गया। तो यह जो है 10वां का यह दूसरा ऑप्शन सही है, -3। अब जो है प्यारे बच्चों 10 MCQ जो यानी अध्याय 3 का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यह आप लोग जो है यानी वीडियो 3 में यानी पार्ट 3 में देखिए और अच्छी तरह से देखिए कि पूरा का पूरा, और जो बच्चे कमज़ोर हैं वो भी देखें और पूरा का पूरा नंबर मैथ में लाने का कोशिश करें और वीडियो को अच्छी तरह से देखें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।